आज हम कवर करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। इट इज़ पार्ट ऑफ क्लास 4 यूनिट 12 वर्कशीट 3 ऑफ डीएवी स्कूल्स। तो आज इसको एक तो एरिया को भी समझेंगे कि एरिया होता क्या है, और फिर रेक्टेंगल और स्क्वायर के केस में वो कैलकुलेट कैसे करते हैं हम। अभी इससे पहले है ना, हमने पेरीमीटर किया था। पेरीमीटर में हमने क्या किया था कि भी कोई भी जैसे क्लोज्ड ऑब्जेक्ट्स होते थे, उनकी जो बाउंड्री है उसकी मेजरमेंट हम देखते होते थे कि उसका टोटल क्या है। अब जैसे ये रेक्टेंगल है, तो अगर इसकी लेंथ जो है 6 सेंटीमीटर है तो ऑपोजिट साइड भी 6 सेंटीमीटर होती थी। ये अगर विड्थ जो है 3 सेंटीमीटर है तो इधर भी 3 सेंटीमीटर होती थी। तो पेरीमीटर क्या होता था, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, बाउंड्री का टोटल क्या है वो पेरीमीटर था। अब जो एरिया है, एरिया हम ये पूरा जो एरिया इसमें आपको नज़र आ रहा है इसको हम एरिया बोल देते हैं। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है? इसकी कैलकुलेशन होती है कि हमें ये देखना है कि इस रेक्टेंगल में कितने स्क्वायर्स हम रख सकेंगे। स्क्वायर क्या चीज़ होती है जिसकी सारी जो साइड्स है एक ही होती हैं, एक ही साइज़ की होती है। और इसमें ये स्क्वायर जो हमने लेना है अब वो कौन सा होगा। अब जैसे ये सेंटीमीटर्स में है लेंस, तो इसमें स्क्वायर जब हम लेंगे तो 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का लेंगे, जिसकी एक साइड 1 सेंटीमीटर की होगी, मतलब चारों ही साइडें 1 सेंटीमीटर की होंगी, स्क्वायर है तो उसकी। तो फिर हम ये देखेंगे कि 1 सेंटीमीटर के कितने स्क्वायर्स हम इसमें रख सकते हैं, वो एरिया गिना जाएगा। तो अभी हम अगर देखें तो ये 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, मोटा मोटा 6 स्क्वायर्स जो हैं इसमें आने चाहिए, बिल्कुल आएंगे। और स्क्वायर की जो लेंथ है वो भी 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे फिर 3 बनते हैं, 1 2 और 3। तो अब अगर हम इस पे छोटे छोटे ये स्क्वायर्स ड्रॉ करें, 1 2 3 4 5 और 6, उसी तरह से 6 ऊपर आ जाएंगे। ये ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। अब गिनो इसमें कितने स्क्वायर्स आ गए। 1 2 3 4 5 6, 6 ये हैं, 6 ये हैं, 6 ये हैं, तो ये मोटा मोटा क्या हो गया, 6 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 18 स्क्वायर्स। तो इस तरह से ये हम कैलकुलेशन करेंगे एरिया ढूंढने की। अगर हमें कोई भी डायमेंशन सेंटीमीटर में दी है तो स्क्वायर का साइज़ जो होगा वो 1 सेंटीमीटर का हो जाएगा। अगर ये मान लीजिए आपका घर का कमरा है, उसमें हमने स्क्वायर फीट में देखना है एरिया, तो वही स्क्वायर जो है 1 फीट बाय 1 फीट का हो जाएगा। और अगर उससे कोई बड़ा प्ले ग्राउंड है, उसका एरिया ढूंढना है, तो वो जो स्क्वायर हम उस केस में अगर हम स्क्वायर मीटर में लेंगे, अगर उसकी डायमेंशन हमें मीटर्स में दी गई होगी, तो वो स्क्वायर जो हो जाएगा लेंगे हम, वो फिर 1 मीटर बाय 1 मीटर कर लेंगे। तो ये डिपेंड करेगा स्क्वायर का साइज़ की भी हमारे को डायमेंशन किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या दी गई है, सेंटीमीटर्स में दी है, फीट में दी है, मीटर्स में दी है कि किलोमीटर्स में दी है। तो जितना बड़ा एरिया हो जाएगा, अगर डायमेंशंस बड़ी साइज़ की दी गई होंगी तो हमें फिर स्क्वायर भी उसके अकॉर्डिंगली लेना पड़ेगा। पर कैलकुलेशन जो एरिया की होएगी वो इस बेसिस पे होएगी कि कितने स्क्वायर्स हम उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में रख सकेंगे। तो इस केस में देखो तो हम 18 स्क्वायर्स रख पाए हैं, तो इसका एरिया 18 गिना जाएगा। पर एक्चुअल में जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो फिर क्या हर बारी हम ऐसे स्क्वायर्स ड्रॉ करेंगे कि भाई कितने स्क्वायर्स हम इसमें रख सकते हैं, देखें हम। द आंसर इज़ नो।
इसकी जब भी कैलकुलेशन होएगी रेक्टेंगल के एरिया की, इन केस ऑफ अ रेक्टेंगल, दिस विल बी दिस साइड मल्टीप्लाई बाय दिस साइड, तो ये होगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ या विड्थ, जो भी कहना चाहो तुम। विड्थ लिख लो अगर आपकी क्लास में विड्थ लिखवाया गया होगा तो। सिमिलरली जब हम स्क्वायर लेंगे, मान लो कोई ऐसा हम क्लोज्ड ऑब्जेक्ट लेते हैं जो कि स्क्वायर फॉर्म में है। अब स्क्वायर की खासियत क्या होती है कि उसकी सारी साइडें जो है वो एक ही साइज़ की होती है, एक ही मेजरमेंट की होती है। वहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन ऑफ वन साइड बाय वन साइड होएगी, तो दैट मीन्स कि स्क्वायर के केस में एरिया जो होगा वो साइड इनटू साइड हो जाएगा, क्योंकि एक साइड की जो लेंथ है वो दूसरी की साइड के साथ मैच करती है। तो इसमें वो लेंथ और विड्थ का तो ऐसा कोई है ही नहीं है कि भी हम कहे कि अलग अलग है। तो वन साइड बाय वन साइड मतलब एक साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, तो एक तरह से आप कह सकते हो कि साइड स्क्वायर कह सकते हो। चलें कुछ सम्स लेते हैं तो आपको और थोड़ा सा क्लैरिटी होगा। अब हमें सम दिया गया है कि भी हमें रेक्टेंगल का एरिया ढूंढना है और उसमें जो लेंथ दी गई है 12 सेंटीमीटर्स और विड्थ दी गई है, ब्रेड्थ दी गई है 9 सेंटीमीटर्स। तो एरिया हमें ढूंढना है तो हमें ये देखना पड़ेगा, अब चूंकि ये सेंटीमीटर्स में है तो 1 सेंटीमीटर का जो स्क्वायर है जिसकी साइड 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर होएगी, तो हम इस तरह के कितने स्क्वायर्स हम इसमें रख सकेंगे। तो इसमें हमें सिंपल जो फॉर्मूला जो हमने सीखा है वो क्या है कि एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ हमें यहाँ पे क्या दी है 12 और ब्रेड्थ क्या दी है 9। तो 9 इंटू 12 को मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आएगा 9 2 ज़ा 18 1 कैरी 9 1 ज़ा 9 प्लस 1 10। तो इसमें जो आंसर जो आ रहा है वो 108। अब इसको लिखेंगे कैसे स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आंसर आया। तो इसमें हम कम से कम इस ऐसी फिगर्स में जिसमें 12 सेंटीमीटर एक साइड है 9, हम 108 स्क्वायर्स इसमें फिट कर सकते हैं जिसकी डायमेंशंस 1 सेंटीमीटर की होएगी। तो एरिया हमने जब भी रेक्टेंगल का ढूंढना है, हमें अगर सिंपल समझना है तो सिंपल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस केस में क्या आया 108 स्क्वायर सेंटीमीटर। और एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि हमें एरिया ऑफ स्क्वायर पूछा गया है जिसमें साइड दी गई है 6 सेंटीमीटर की। तो स्क्वायर के केस में क्या खासियत है कि जो साइड्स होती हैं चारों ही बराबर होती हैं। तो एक साइड का भी मेजरमेंट दिया तो दैट मीन्स कि सबका ही मेजरमेंट सेम है। और एरिया ऑफ अ स्क्वायर हमें क्या बताया गया था, साइड इनटू साइड, मतलब दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। तो इस केस में साइड का मेजरमेंट क्या है 6 इंटू 6 हो गया। आंसर क्या आया 36। तो जब आंसर हम लिखेंगे तो 36 नहीं लिखेंगे, हम स्क्वायर सेंटीमीटर्स लिखेंगे, बिकॉज यहाँ पे मेजरमेंट जो है सेंटीमीटर्स में दी गई थी। ठीक है, और स्क्वायर सेंटीमीटर इसलिए लिखेंगे कि हम 36 स्क्वायर्स इसमें फिट कर सकते हैं जिनकी डायमेंशन स्क्वायर्स की होएगी 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर। तो इसलिए जब भी एरिया हम लिखेंगे तो हमेशा स्क्वायर सेंटीमीटर्स में लिखेंगे, या स्क्वायर फीट, या स्क्वायर मीटर, या स्क्वायर किलोमीटर, डिपेंडिंग अपॉन कि हमें डायमेंशन में क्या दिया गया है। तो इस चीज़ का ध्यान रख लेना, ये स्क्वायर लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपका आंसर गलत होगा। एक आधा एग्जाम्पल और लेते हैं। अब अगला एक सम आ रहा है जिसमें हमें क्या दिया गया है कि लेंथ ऑफ अ कारपेट इज़ 5 मीटर्स। चलो जी, अब ये हम सेंटीमीटर्स की जगह पे मीटर्स पे आ गए। लेंथ ऑफ अ कारपेट इज़ 5 मीटर्स। कारपेट क्या होता है, जो कालीन जो घरों में बिछे होते हैं, जो नीचे ज़मीन पे हम बिछाते हैं। एंड ब्रेड्थ इज 2 मीटर्स।
फाइंड द एरिया ऑफ द कारपेट। अभी हम सेंटीमीटर्स में देख रहे थे, अब हमारे को मीटर्स में बोला जा रहा है। तो लेंथ कितनी है 5 मीटर्स, ब्रेड्थ कितनी है 2 मीटर्स। तो लेंथ ऑफ कारपेट कितनी है 5 मीटर्स, ब्रेड्थ ऑफ कारपेट कितनी है 2 मीटर्स। तो एरिया कितना होगा, विल बी लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। तो यहाँ पे लेंथ कितनी दी थी 5 और ब्रेड्थ कितनी दी थी 2, तो आंसर आ गया 10। अब आंसर में हमने खास ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे हम स्क्वायर, अब यहाँ पे हमारे को जो मेजरमेंट दी गई है मीटर्स में दी गई है, तो स्क्वायर मीटर्स हम लिखेंगे। मतलब हम इसमें कम से कम 1 2 3 4 और 5 और यहाँ पे 2, हम कम से कम, मेरा डायग्राम हाथ से ड्रॉ हुआ है तो बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट तो मैंने ठीक तरह से नहीं ड्रॉ किया, पर हम इसमें 10 स्क्वायर्स ऐसे रख सकते हैं जिनकी मेजर 1 मीटर बाय 1 मीटर होगी। ये जो स्क्वायर्स हमने रखे हैं, अब ये 1 मीटर बाय 1 मीटर वाले होंगे। तो जब भी एरिया हम लिखेंगे तो हम ये स्क्वायर मीटर या स्क्वायर सेंटीमीटर ज़रूर लिखेंगे। इसका मतलब ये होगा कि हम 10 स्क्वायर्स उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के, या जितने भी आएगा आंसर उतने स्क्वायर्स हम उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में रख सकते हैं, जिनकी मेजरमेंट हमेशा, जब भी हम स्क्वायर एरिया मेजर करेंगे तो जो स्क्वायर लेंगे वो हमेशा ही 1 या सेंटीमीटर होगा या 1 मीटर होगा या 1 फीट का होगा। ये बस ध्यान रख लेना। और फिर हम देखेंगे कि वो कितने हम इसमें रख सकते हैं उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में, एंड दैट विल बी द आंसर जो हमारे को फाइनली आएगा। तो इस केस में क्या आ रहा है, 5 × 2 = 10 स्क्वायर मीटर्स। अब अगला क्वेश्चन क्या है, द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ अ स्क्वायर हैंकरचीफ। हैंकरचीफ तो दिया है, पर साथ में ये बोल दिया है कि वो स्क्वायर है, स्क्वायर फॉर्म में है, और उसकी मेजरमेंट कितनी है 22 सेंटीमीटर्स। फाइंड द एरिया ऑफ द हैंकरचीफ। देखो इसमें हमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बोल दी है कि जो हैंकरचीफ है वो स्क्वायर फॉर्म में है। तो वन साइड ऑफ अ स्क्वायर हैंकरचीफ कितनी दी थी 22 सेंटीमीटर्स। तो मान लो अगर ये हैंकरचीफ है तो इसकी एक साइड 22 सेंटीमीटर्स है, तो मतलब बाकी सारी भी 22 सेंटीमीटर्स हैं। एरिया अब क्या हो गया, एरिया ऑफ हैंकरचीफ कितना आ गया, अब चूंकि वो स्क्वायर है तो दैट विल बी साइड इनटू साइड। एक साइड कितनी दी है 22, दूसरी कितनी होगी फिर 22। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 22 22 ज़ा 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4। अब ये 20 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 पहले लग जाएगा, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 2 ज़ा 4। आंसर क्या आ गया 484। आंसर इज 484। अब यहाँ पे ये स्क्वायर लगाना नहीं भूलना, और चूंकि मेजरमेंट सेंटीमीटर्स में है तो सेंटीमीटर्स लिखा जाएगा। ये स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये मिस कर गए तो आपका आंसर गलत माना जाएगा। चलो एक सम और करूँगा, वो थोड़ा सा कंफ्यूज आपको कर सकता है, बाकी अब समझ में मोटा मोटा आपको आ गया कि रेक्टेंगल का एरिया क्या और स्क्वायर का एरिया क्या है। अब अगला सम हमें जो दिया है वो क्या दिया है कि एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल ढूंढना है। अब इसमें लेंथ क्या दी है 1 मीटर की, और ब्रेड्थ कितनी दी है 75 सेंटीमीटर्स में। ये सेंटीमीटर्स में है और ये मीटर्स में है। अब अगर आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दिया तो आपका आंसर हो जाएगा गलत। तो लेंथ को या ब्रेड्थ को, दोनों में से हमें मेजरमेंट चेंज करना पड़ेगा।
या तो इसको सेंटीमीटर्स में चेंज कर लो या इसको मीटर्स में कर लो। तो जब दोनों की जब डायमेंशंस एक ही यूनिट में हो जाएगी, या सेंटीमीटर या मीटर, फिर आप मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हो। तो लेंथ जो है वो 1 मीटर है। इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं? तो दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 100 सेंटीमीटर्स। तो आंसर क्या आ गया, 100 सेंटीमीटर्स। तो लेंथ को आपको पहले कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर्स में। अब जब ये सेंटीमीटर्स में हो गई और ब्रेड्थ भी जो है सेंटीमीटर्स में है, तो एरिया क्या था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या था, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो ये कितना बन गया, लेंथ कितनी हो गई है 100 और ब्रेड्थ कितनी है 75, एंड दैट कम्स टू 7500। अब यहाँ पे स्क्वायर लिखना नहीं भूलना, स्क्वायर सेंटीमीटर्स। तो ये है तरीका आंसर्स निकालने का। यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए मेजरमेंट अलग अलग दी थी, तो वहाँ पे आप अगर 75 इंटू 1 कर देते तो आपका आंसर हो जाता गलत। मेजरमेंट दोनों चीज़ों की, लेंथ की, ब्रेड्थ की, एक ही डायमेंशन, एक ही यूनिट की होनी चाहिए, या सेंटीमीटर्स या मीटर्स या फीट, वट एवर इट इज़। आप ये नहीं कर सकते कि लेंथ आप फीट में ले लो और ब्रेड्थ आप सेंटीमीटर्स में ले लो, वो नहीं फिर मल्टीप्लिकेशन होगी। क्योंकि जब हमने स्क्वायर्स यूज़ करने हैं तो यहाँ तो वो 1 सेंटीमीटर के होंगे या वो 1 मीटर के होंगे, तब आंसर निकलेगा। ऐसा नहीं है कि भी आप स्क्वायर भी अलग अलग डायमेंशंस के ले लो, स्क्वायर डायमेंशन के अलग हो ही नहीं सकते, वो तो एक ही डायमेंशन का स्क्वायर होगा। क्लियर है? एंड नाउ दिस इज एंड ऑफ द एक्सरसाइज वर्कशीट 3। बाकी अगर आपको कुछ अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कुछ आप सजेशंस देना चाहते हैं या कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगी है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए ताकि मैं उसमें इम्प्रूवमेंट करूं। एंड आप शेयर कर सकते हैं, लिंक दिया नीचे शेयर का, जब वीडियो के नीचे, उसमें आप व्हाट्सएप के थ्रू अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल ताकि आपको मेरी ये वीडियोस मिलती रहें। मैं अभी 3rd, 4th एंड 5th को कवर कर रहा हूँ मैथ्स को, एंड वंस आई एम ओवर विद दिस देन आई विल start with 6th standard or 7th standards. Thank you.